अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफ़ल ख़ान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। मसरूफ़ियत की वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका, कुछ ट्रैवलिंग भी थी, कुछ हम एक सेमिनार करने जा रहे हैं लाहौर के अंदर। अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कि इसको लाहौर में करें या इस्लामाबाद में, जो वीज़ा कंसल्टेंसी के ऊपर है, जिसमें हम पाकिस्तान के नामवर कंसल्टेंट्स को बुलाएंगे और आपके सामने उनको बिठाएंगे। आप उनसे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं और पाकिस्तान से बैरून मुल्क लीगल और आसान तरीका कौन सा है, आप उसके बारे में डायरेक्टली 1-to-1 सेशंस ले सकते हैं। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट सेमिनार होगा, किसी कंसल्टेंट की कोई फ़ीस नहीं होगी। इसमें हम बहुत अच्छे जो कंसल्टेंट्स हैं हमारे पैनल्स के ऊपर, कराची से भी हमने कैसर भाई को कहा है, मीरपुर से हमने मेजर कामरान साहब हैं, उनसे हमने रिक्वेस्ट की है। इसके अलावा और भी पैनल के ऊपर हैं, नाइल में हैं समीर साहब, उनसे भी कहा है कि आप आके लोगों से मिले और इनके सवालों के जवाब दें, और ताकि लोगों को आइडिया हो सके कि जो लोग पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रहे हैं उनके लिए आसान तरीका क्या है। इसकी डेट्स मैं इंशाल्लाह जल्दी अनाउंस कर दूंगा। आज की वीडियो यूएई वर्क परमिट, यूएई विजिट वीज़ा, फ्रीलांस वीज़ा के बारे में बड़ी ही इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त जो यूएई की पोजीशन बनी हुई है, सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर आपने डेट दी थी, उसके बाद आपने बताया नहीं कि यूएई में क्या अपडेट है, कब से वीज़े खुलने जा रहे हैं और कब हम ये वीज़े नॉर्मलाइज होना जा रहे हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था कि 1 जनवरी से ये चीज़ें नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप होंगी। सबसे पहले इनसाइड कंट्री होगा या जो सेमी गवर्नमेंट इदारे हैं उनके रिलेटेड होगा, उसके बाद फिर आउटसाइड कंट्री के अंदर ये प्रोसेस स्टार्ट होगा। और हमें उम्मीद है, क्योंकि अभी इनसाइड कंट्री जो सेमी गवर्नमेंट है उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है, ट्रांसगार्ड के वीज़े निकलने शुरू हो गए हैं, दनाता की जो डिमांड्स रुकी हुई थी उनका प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। कुछ लोग ये कह रहे थे कि सर इनका तो प्रोसेस नॉर्मली चलता रहता है, इनका प्रोसेस नॉर्मली नहीं चल रहा था, इनका भी प्रोसेस रुका हुआ था और अभी ये नॉर्मल होना शुरू हो गया है। तो सेमी गवर्नमेंट के वीज़े निकलना शुरू हो गए हैं और फरवरी में हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि फरवरी में ये जो बैकलॉग लगा हुआ है पिछले 2 महीने से कि विदाउट डिग्री वीज़ा नहीं निकल रहा, और इसके अलावा लेबर कैटेगरी को पाकिस्तान के अंदर उन्होंने बैन किया हुआ है, जो लोग ये समझ रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई बैन नहीं है। फरवरी से ये अपनी नॉर्मल पोजीशन में आना शुरू हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप होगा, जैसे मैंने पहले बताया कि स्टेप बाय स्टेप होगा। जनवरी में ये बिल्कुल नहीं हो सका, सिस्टम अपग्रेडेशन की वजह से नहीं हो सका, और कुछ जो बैकलॉग लगा है, बहुत ज़्यादा बैकलॉग है, उस वजह से भी नहीं हो सका। और लोगों ने फिर इन्होंने लोगों को रिलैक्सेशंस दिए हैं कि आप वीज़ा एक्सटेंड करवा के 1 महीना और, यानी कि फरवरी के अंदर ये फिर इस प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। इसमें जो हमारा ये निगरान सेटअप है, इन्होंने भी एफर्ट की है, इन्होंने भी मुलाकातें की हैं, इन्होंने भी रिक्वेस्ट की है यूएई गवर्नमेंट से कि जो बैकलॉग है इसको क्लियर करें। कुछ वहाँ के जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो वहाँ के लोग हैं, जो पाकिस्तानी हैं वहाँ पे, जो जिनके अपने बिजनेसेस हैं, जिनको पाकिस्तानी लेबर चाहिए, उनको भी उन्होंने भी रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट से कि हमें लेबर की ज़रूरत है। लेकिन इसमें एक थोड़ी सी तब्दीली ये की गई है कि पाकिस्तान का कोटा 2020 में कुछ 60% था, 2021 में ये 40% हुआ, 22-23 में जाके ये 30% हो गया। अब ये कोटा 20% कर दिया गया है, जो लेबर का कोटा है। इसमें होगा ये कि अब 20% पाकिस्तानीज, 40% इंडियंस, और अब ये बांग्लादेश को भी ओपन करने जा रहे हैं। तो 20% जो बंगाली हैं वो भी फरवरी से यूएई में आना शुरू हो जाएंगे। और जो लोग यूएई में रहते हैं या जो लोग यूएई के वीज़े का वेट कर रहे हैं, वो उनको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि बंगाली जो हैं वो लो सैलरी के ऊपर भी काम स्टार्ट कर देते हैं, जॉब करते हैं, चाहे वो क्वालिटी ऑफ वर्क वो नहीं होता, लेकिन फिर भी वो कर देते हैं। तो पाकिस्तान का जो कोटा है उसको कम कर दिया गया है, 20% कर दिया गया है, 40% इंडियंस को दे दिया गया है और बाकी 20% बांग्लादेश को दे दिया गया, और बाकी जो 20% है वो सारी दुनिया में वो उसको डिवाइड किया गया, जिसके अंदर अफ्रीका भी आता है और बाकी अदर कंट्रीज़ भी जो आती हैं वो हैं। तो ये तब्दीलियाँ इसमें की गई हैं, लेकिन फरवरी से इंशाल्लाह आपको अच्छी खबरें आनी शुरू हो जाएंगी। ये 1 हफ़्ता मुश्किल है, इसके बाद जो यूएई का स्पेशली फ्रीलांस वीज़ा है वो, क्योंकि पार्टनर और इन्वेस्टर का वीज़ा तो अभी भी निकल रहा है और वो नॉर्मली निकल रहा है, उसके लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं होती, और जो इन्वेस्टर का वीज़ा है वो भी बिल्कुल इसी तरह निकल रहा है। लेकिन पार्टनर और इन्वेस्टर के वीज़ा के ऊपर आप किसी और कंपनी में जॉब नहीं कर सकते, आपके लिए प्रॉब्लम होती है जॉब करने की। और मोस्टली वो लोग यूएई का फ्रीलांस वीज़ा ले रहे हैं जो यूएई में स्टे करके आगे शेंजन स्टेट्स में मूव करना चाह रहे हैं या वहाँ से आगे वीज़ा लेना चाह रहे हैं। तो ये जो यूएई का वीज़ा है, विजिट वीज़ा के ऊपर भी कुछ उन्होंने पाबंदियाँ लगा रखी थी, लेकिन फरवरी से वो भी नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगा। तो यूएई के बारे में अच्छी खबरें ये है कि जो आखिरी हफ्ता है जनवरी का,
ये थोड़ा मुश्किल है। उसके बाद फरवरी में पहले इनसाइड कंट्री, उसके बाद फिर आउटसाइड कंट्री भी काम नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगा। हमें बड़ी ही अच्छी खबरें आ रही हैं, इंशाल्लाह आप इसमें बिल्कुल भी मायूस ना हो। इसके अलावा यूएई में जो वीज़ा रेशो है, यूएई से शेंजन, यूएई से कनाडा और यूएई से यूके, वो बड़ी अच्छी है। इसमें जनवरी 2024 के अंदर वो बड़ी अच्छी वीज़ा रेशो रही है। अब चूंकि पूरे शेंजन के अंदर, यूके के अंदर और कनाडा के अंदर टूरिज़्म का सीज़न स्टार्ट हो चुका है और मार्च से ये टूरिज़्म का स्टार्ट होता है और ये चलता है अक्टूबर तक या नवंबर तक। तो अभी इस वक्त बड़ा अच्छा बड़ी अच्छी पोजीशन है। जो लोग टूरिज़्म के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, यूएई से आगे निकलना चाह रहे हैं, जिनके पास यूएई का वीज़ा है और वहाँ से आगे जाना चाह रहे हैं, उनके लिए बड़ी ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिसके अंदर डिफरेंट कंट्रीज़ ने वर्क परमिट भी भेजे हुए यूएई में। उसके लिए आप हमारे यूएई ऑफिस में कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे लिथुआनिया के लिए वर्क परमिट्स हैं, कुछ पोलैंड के लिए हैं, कुछ रोमानिया के लिए हैं। जो लोग वर्क परमिट में जाना चाह रहे हैं वो हमारे यूएई ऑफिस में कांटेक्ट करें। नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, आप इनसे रब्ता करके मजीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जो लोग विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं वो भी सर्विसेज ले सकते हैं। खुद भी आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं है। आप इसको ऑनलाइन अप्लाई करें, कनाडा को ऑनलाइन अप्लाई करें, यूएसए को ऑनलाइन अप्लाई करें, जापान का भी ई वीज़ा हो चुका है, आप उसको ऑनलाइन अप्लाई करें। इजिप्ट का जो वीज़ा ऑन अराइवल हो चुका है, आप यूएई से वहाँ पे भी आगे जा सकते हैं। तो आप ये पहले छोटी मोटे कंट्रीज़ करके अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बना के तो उसके बाद आगे अप्लाई कर सकते हैं। तो यूएई से भी आगे जाने के लिए जो टूरिज़्म का सीज़न है वो स्टार्ट हो चुका है। आप उसके लिए भी ज़रूर अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बना के जो मेन कंट्रीज़ जहाँ पे आप जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आप जा सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।